दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। इसकी जानकारी ओएनओजी को मिली है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पे केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर मंत्रिमंडल में भी बदलाव किया जा सकता है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, अध्यक्ष पद को लेकर भी अभी संशय बरकरार है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कैबिनेट है और जो मंत्रिमंडल है, उसमें बड़ा फेरबदल संभव है। जो ओएनओजी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है और कई नए सांसदों को जगह दी जा सकती है। ये एक्सक्लूसिव खबर है ओएनओजी के पास, और मैं आपको बताऊं साक्षी कि ये सब कुछ अगले महीने डेढ़ महीने के भीतर सब कुछ हो जाना है। अब बिहार चुनाव से बहुत पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। कई राज्यसभा के सांसद हैं जिनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है, खासतौर से ऐसे सांसद जिनकी समय सीमा पूरी होने जा रही है, और ऐसे सांसदों को संगठन में भेजा जाएगा और संगठन से कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। एक बड़ी बात आपको बता दें साक्षी कि खास तौर से जो एनडीए के जो घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, फिर उसमें तेलुगु देशम पार्टी हो, जेडीयू हो, इन सब लोगों को भी, इन पार्टियों को भी मंत्रिमंडल में और भी जगह मिल सकती है। जो जानकारी ओएनओजी को मिली है उसके मुताबिक बिहार में चुनाव से ठीक पहले कुछ मंत्री जो बिहार के हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ साक्षी, और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से भी आने वाले कुछ सांसदों की मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। और इसमें एक बड़ा नाम हम अगर आपको बताएं तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ सकता है और उन्हें मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। एक्सक्लूसिव जानकारी मैं आपको दे रहा हूं साक्षी, ये जानकारी किसी और चैनल के पास नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य आने वाले दिनों में मोदी मंत्रिमंडल में दिखाई पड़ सकते हैं। फिलहाल वो योगी मंत्रिमंडल में हैं, और लेकिन अब उनका कद बढ़ सकता है। आपको बताएं कि बीते कुछ समय में जो सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, कई जगहों के राज्यपाल बदले गए हैं, नए लोगों को राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही साथ 4 नए राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको मनोनयन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर, कैबिनेट के अनुशंसा पर। तो 4 नए चेहरे जो हैं अब राज्यसभा में दिखेंगे। राज्यपालों का बदलाव किया गया है। साथ ही साथ आपको जो जानकारी दे रहे हैं कि कई नए चेहरे जो हैं वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जी नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो मोदी मंत्रिमंडल में जो ये बदलाव हो रहा है, क्या बिहार के चुनाव में ये जो रणनीति है वो कारगर साबित होगी? क्या ये बीजेपी को फायदा होगा इससे? देखिए, स्वाभाविक है कि फ़ायदा होगा, तभी तो बदलाव किया जा रहा है। हर किसी को लगता है कि उसका सांसद जो है वो जब केंद्र में पहुंच रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, तो वो उसके इलाके का जो प्रतिनिधि है वो मंत्री बने, प्रधानमंत्री के बोर्ड में शामिल हो, मंत्रिमंडल में शामिल हो, और हर कोई ये चाहता है। और उसका सीधा असर वहाँ के स्थानीय विकास पर भी देखा जा सकता है। वो पड़ता है, 2 तरीके से फ़र्क पड़ता है। एक तो जो इलाके से वो मंत्री रहता है वहाँ का विकास ज़्यादा होता है, साथ ही साथ वहाँ के लोगों की सुनवाई भी ज़्यादा होती है। वो लोग कुछ काम रहता है तो उसको ज़्यादा करवा पाते हैं, तो स्वाभाविक है इस बात का असर तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है साक्षी कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी संगठनात्मक चुनाव जारी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव अभी बाकी है, कौन होगा इस पर भी चर्चा हो रही है। पार्टी के भीतर तमाम तरह का मंथन हो रहा है, और इन मंथन के बीच में आपको बता दें कि आरएसएस के साथ भी समन्वय बैठक हुई है। कई नए नाम सामने आए हैं। एक बार कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। ये भी कहा जा रहा है कि किसी दलित को भी ये मौका दिया जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि दलित वोट बैंक जो हैं उस पर नज़र रहे, उस पर फ़र्क पड़े। लेकिन फिलहाल अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी सामने आई नहीं है। सब कुछ छन करके और सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है। लेकिन अब जो साक्षी जो बड़ी खबर है और ओएनओजी के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल संभव है, और ये फेरबदल अगले 15 दिनों से लेकर के महीने दिन के बीच के भीतर ही ये सब कुछ हो जाएगा। नए लोगों को जगह मिलेगी मंत्रिमंडल में, और कई ऐसे सांसद हैं जिनकी छुट्टी होगी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी छुट्टी होगी, और उनको संगठन में भेजा जाएगा काम करने के लिए। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।